वो सच जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं बोल पाए, जो एक बच्चे ने बोल दिया मीडिया के सामने। उस बच्चे ने एहसास दिलाया कि इस देश की सियासत कितनी गिर चुकी है। हमारे देश में गजब और घिनौना तमाशा चल रहा है राजनीति के नाम पर। रिपोर्टर जब उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा सरकार के बारे में कुछ कहना चाहोगे, उसका जवाब आता है, सरकार तो गई हुई है। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं है। उसने सरकार से गुजारिश की कि पहलगांव के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 सैनिक रखो, पर रखो, और अगर वहां 2-3 सिपाही खड़े होते तो शायद ये घटना नहीं होती। अफसोस यह है कि 2 दिन पहले उसने अपने पिता को खोया है, पर उसकी समझदारी इस देश की मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से कहीं ज्यादा है। हम सबसे कहीं ज्यादा समझदार वो था। उस बच्चे को देखने के बाद हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए और सच बोलना चाहिए। हमारे देश में गजब की राजनीति चल रही है। एक पक्ष मोदी और शाह को गाली दे रहा है, लेकिन वो इस्लामिक कट्टरता पर खामोश हो जाता है, जबकि वो जानता है जिन्हें मारा गया इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, इसकी और कोई वजह नहीं थी। और दूसरा, मजहबी मंशा को जो मानता है लेकिन सरकार पर खामोश रहता है। वह यहाँ तो कहता है कि इतने सारे गवाह जो कश्मीर में कह रहे कि मारा गया, कलावा दिखाकर, कलमा पढ़वा कर, लेकिन वह यह नहीं बोल पाते कि कश्मीर में बीते समों में फौज क्यों कम हो गई। वह यह नहीं बता पाते 370 और डिमोनेटाइजेशन की बात जो दावे किए गए वो कहां खत्म हो गए। वो इस बात को नहीं बता पा रहे कि हाल ही के दिनों में जो वक्त का बवाल चल रहा था, जो देश के गृह मंत्री ने कहा था कि कोई पत्थर व कंकड़ भी नहीं उठा पाएगा, इसी आश्वासन पर लोग कश्मीर की वादियों पर गए थे, जहां उन्हें हिंदू होने की वजह से मार दिया गया।